नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज की तरह आपके लिए कहानियां लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है दुर्योधन का अत्याचार। यह कहानी महाभारत काल की है। जैसा कि आपको पता है, दुर्योधन गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र है, जिसका चरित्र चित्रण एक अधर्मी तथा छल कपटी के रूप में जाना जाता है। वह बचपन से ही पांडवों को छल कपट किया करता था। वह अधर्मी तथा क्रूर हिंसक प्रवृत्ति का बचपन से ही था। वह स्त्री वर्ग का सदैव ही अपमान किया करता था। एक बार गंधर्वों की राजकुमारी वन में अकेले देखकर उन पर अत्याचार करने का कोशिश किया, किंतु राजकुमारी वहां से भाग गई। जब यह बात गंधर्वों के राजा को पता चला तो उन्होंने दुर्योधन के शिविर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात नशे में धुत दुर्योधन को बंदी बनाया। तत्पश्चात पांडवों ने उसे दुर्योधन को छोड़ने का निवेदन किया और कहा कि आप इससे छोड़ दीजिए, इसको दंडित मत कीजिए, ये भीम का दोषी है। क्या आपको पता नहीं, भीम ने इसका जंघा तोड़ने का प्रतिज्ञा किया है। क्या इस प्रतिज्ञा का मान आप नहीं रखेंगे? तब गंधर्वों के राजा ने दुर्योधन को छोड़ दिया। आप तो जानते हैं दोस्तों कि युधिष्ठिर जब जुए में द्रौपदी को हार जाते हैं तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को भरी सभा में घसीटते हुए लाओ। इस आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी ने भरी सभा में सबके सामने हाथ फैलाकर बोली, ये क्या हो रहा है पितामह? आपके कुलवधू का अत्याचार हो रहा है। इस अधर्मी दुर्योधन का अत्याचारों को आप कैसे सहन कर रहे हैं? इस पर दुर्योधन और क्रोधित हो जाता है और कहता है, इस द्रौपदी को नग्न करके मेरे जांघों पे बैठा दो। इसका समर्थन मामा शकुनी तथा कर्ण भी करता है। इस घोर अत्याचार के फलस्वरूप महाभारत का युद्ध होता है। कौरव और पांडवों की ऐसी क्रूरता का वर्णन आपको अनेकों चरित्र में आपको मिल जाएगा। पांडवों को मारने के लिए एक बार दुर्योधन ने एक लक्षागृह का निर्माण किया, जिसका निर्माण की सामग्री घी, तेल, चर्बी और लौह मिट्टी मिलाकर भवन तैयार किया। ये तो विदुर की नीति थी, जिससे कि पांडवों की जान बची, नहीं तो वो लक्षागृह में ही सब जलकर मर जाते। दुर्योधन ने उनको मारने के लिए अनेक प्रकार के योजनाओं का निर्माण करता था कि वो किसी प्रकार से उन पांडवों का विनाश कर दे और स्वयं को राजा बनने के लिए अपने ऊपर प्रस्तुत हो। लेकिन अधर्म तो अधर्म ही होता है। अधर्म की बाहें हो सकती है, लेकिन उसकी जीत कभी नहीं होगी। इसलिए उस अधर्मी दुर्योधन का एक ना एक दिन अंत तो हो ही गया। इस प्रकार दोस्तों, इस महाभारत काल में संपूर्ण चित्रण का हमने संक्षिप्त से वर्णन किया।